जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स के कट ऑफ के विषय में कि आप सभी का कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। बहुत सारे बच्चे एक्सपीरियंस को लेकर के कंफ्यूज हैं कि एक्सपीरियंस के कैसे नंबर मिलने वाले हैं, और उसके साथ साथ आपका एग्जाम कुल मिलाकर के 7 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है। इसमें कौन सा शिफ्ट इजी है, कौन सा शिफ्ट हार्ड है, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा होने वाला है, हम इस विषय पर भी बात करेंगे। और अंत में यह भी बताऊंगा कि आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जाने वाला है, एक्सपीरियंस वाले बच्चों का कट ऑफ कितना जाएगा, जो नॉन एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं उनका कट ऑफ कितना जाएगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स के संबंधित आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स के अंतर्गत इस बार 11,389 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, जिसके लिए लगभग 95,000 बच्चों ने आवेदन किया है। और आपका एग्जाम 7 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 60% बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। यह आंकड़ा अभी बदल सकता है, ऑफिशियल नहीं है, एक अनुमान के आधार पर इतना बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ अगर संख्या में बात करें तो लगभग 57,000 बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। अगर हम इस हिसाब से देखें कि आपका पर सीट कंपटीशन कितना हो रहा है, अगर हम देखें, जैसा कि आप सबको बताया मैंने कि 57,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, और उसके साथ साथ 11,389 पदों पर वैकेंसी आई थी। अगर पर सीट कंपटीशन निकालें तो आपका पर सीट कंपटीशन 5 का होता है, यानी कि हर 5वां बच्चा इसमें जॉब पाने वाला है। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है। अगर आपके पास अच्छी खासी एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत ही आसानी से इसमें जॉब मिलने वाला है। उसके साथ साथ आपको पता होगा कि आपका एग्जाम 4 दिन 7 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है। अगर हम देखें पेपर के लेवल को एनालिसिस करें कि किस शिफ्ट में कैसे पेपर का लेवल आया है, तो आपको पता होगा कि आपका पहला एग्जाम 30 जुलाई को था। 30 जुलाई में जो आपका फर्स्ट शिफ्ट है इसमें मॉडरेट टू हार्ड प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट आता है इसमें मॉडरेट प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद आपका 31 जुलाई का शिफ्ट पेपर आता है। 31 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे गए थे, ना बहुत ज़्यादा इजी पूछे गए थे, कुल मिलाकर के मॉडरेट आया था। सेकंड शिफ्ट में भी आपका मॉडरेट प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद 1 अगस्त का आता है। 1 अगस्त का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट था इसमें मॉडरेट टू हार्ड प्रश्न पूछे गए थे। सेकंड शिफ्ट में भी मॉडरेट टू हार्ड आया था। और उसके बाद आपका 3 अगस्त का जो एग्जाम था इसमें भी आपके मॉडरेट प्रश्न पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पेपर का लेवल है वो इसी आधार पर रहा है। अभी तक 7 शिफ्ट में आपका पेपर कंडक्ट हुआ है, और यही आपका पेपर का हाल रहा है। अगर आप पेपर दिए होंगे, अगर आप एग्जाम दिए होंगे, तो आप इस बात से सहमत होंगे। अगर कोई भी बच्चा अच्छा खासा प्रैक्टिस लगा करके अच्छी खासी पढ़ाई करके गया होगा तो पेपर का लेवल उसको इसी आधार पर लग रहा होगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे, आप एग्जाम से जैसे निकलेंगे आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, पेपर बहुत हलवाया था। तो ऐसा नहीं है। कोई बच्चा 3 या 4 प्रश्न को देखने के बाद कहता है कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था, तो सही बात नहीं है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कहेंगे बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आया था, बहुत ही टफ पेपर आया था, तो ऐसा भी नहीं है। ओवरऑल जो आपका पेपर का लेवल था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था। उसके साथ साथ अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन के विषय में, तो आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। अगर हम नॉर्मलाइजेशन को समझे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं। मान लेते हैं कि आपका एग्जाम 3 दिन में कंडक्ट कराया गया है। एक आपका 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त। 1 अगस्त वाले जो बच्चे हैं उनका एवरेज स्कोर 90 है। 2 अगस्त वाले जो बच्चे हैं उनका एवरेज स्कोर 95 है। 3 अगस्त वाले जो बच्चे हैं उनका एवरेज स्कोर 100 है। तो एक कॉमन मान लिया जाता है, कॉमन मान लेते हैं कि हम 100 है। तो ये देखा जाता है कि जो आपका 1 अगस्त वाला बच्चा है उसको 100 होने में कितने नंबर कम है। तो आप देख सकते हैं 100 होने में उसके 10 नंबर कम है, और 95 वाले में 100 नंबर होने में 5 नंबर कम है। जो 100 पहले से ही है उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो यही जो नंबर इंक्रीज किए गए हैं 100 लाने में, यही 10 नंबर 5 नंबर यही आपका नॉर्मलाइजेशन का नंबर होता है। जिन बच्चों का एवरेज स्कोर
स्कोर 90 है तो ऐसा माना जाता है कि इनका पेपर हार्ड हुआ था, तभी इनका एवरेज स्कोर कम है। जिन बच्चों का एवरेज स्कोर 100 है ऐसा माना जाता है कि इनका पेपर आपका इजी आया था, इसलिए इनका एवरेज स्कोर अधिक है। और इसी अधिक और कम को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। आपका जो एग्जाम है इसमें 7 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, आपके एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर बात करें कि नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक मिल सकते हैं, तो जिन बच्चों का एग्जाम हार्ड शिफ्ट में रहा होगा उनको आराम से 3 से 6 नंबर का फायदा होने वाला है। यदि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में रहा है तो आपको इतने नंबर का फायदा होगा। यदि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में नहीं रहा है, इजी शिफ्ट में रहा है, तो आपको 0 नंबर का फायदा होने वाला है। और जो मॉडरेट वाले बच्चे हैं उनको 1 से 2 नंबर का फायदा हो सकता है। इसी हिसाब से आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो यदि आपका स्कोर कम है और आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में रहा तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको इतना नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल जाएगा। आगे बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क के विषय में। तो यह जो मार्क है इसमें भी बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज है। यूआर का जो क्वालिफाइंग मार्क है वो 40 नंबर रखा, 40% रखा गया है। बीसी का 36%, ईबीसी का 34%, पीडब्ल्यूएससी एसटी का 32% रखा गया है। ये क्वालिफाइंग मार्क है। इससे ये साबित होता है कि यदि आप इससे भी नंबर कमाए, आपका स्कोर इससे भी कम होगा तो आप तुरंत ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये कट ऑफ मार्क नहीं है, आप इस बात को समझिएगा। ये कट ऑफ मार्क नहीं है, बस इसमें यही बताया गया है कि यदि आपका स्कोर इससे कम होता है तो आप तुरंत के तुरंत बाहर हो जाएंगे। कट ऑफ कितना भी जाए, मान लेते हैं कट ऑफ 45 जाता है। कट ऑफ कितना जाता है यूआर का? 45 जाता है और आपका स्कोर 38 ही है तो आप तुरंत ही बाहर हो जाएंगे। कट ऑफ कितना भी जाए, अगर आपका स्कोर इससे कम होता है कैटेगरी वाइज तो आप बाहर हो जाएंगे। और ये आपको बता दूं ये कट ऑफ मार्क नहीं है, इससे अगर आपका अधिक स्कोर होता है तो आप बिल्कुल सेफ हो सकते हैं। लेकिन इसके अधिक का स्कोर कितना होगा वो आपको मैं अभी बताने वाला हूं कि आपका एक्सपीरियंस वाले बच्चों का कट ऑफ कितना जाएगा, जो नॉन एक्सपीरियंस है उन वाले बच्चों का कट ऑफ कितना जाएगा। तो आप अभी इसको भूल जाएं, बस इतना ध्यान दें कि आपका स्कोर इससे अधिक होना चाहिए, तभी हो सकता है कि आपके कट ऑफ में आए। अगर बात करें कट ऑफ का जो बनने वाला प्रोसेस है मैं आपको वो भी बता दूं। अगर कट ऑफ की बात करें तो आपका जो कट ऑफ बनेगा 75 नंबर आपके रिटन एग्जाम के लिए जाएंगे और 25 नंबर आपका एक्सपीरियंस वाले होंगे। कुल मिलाकर के आपका जो टोटल कट ऑफ बनेगा वो 100 नंबर से बनने वाला है। 100 नंबर में से आपका कट ऑफ बनेगा, 100 नंबर में से आपके 75 नंबर रिटर्न एग्जाम के होंगे, 25 नंबर आपके एक्सपीरियंस के ऐड किए जाएंगे। तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है आउट ऑफ 100, ये मैं आपको बता रहा हूं। और मैं दोनों बच्चों के विषय में बात करूंगा कि जो आपके एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं उनका कट ऑफ कितना जाएगा, जो नॉन एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं उनको कट ऑफ कितना जाएगा। मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाला हूं, तो आप यहां से आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगर कट ऑफ के विषय में बात करें तो सबसे पहले मैं आप सभी से बात करूंगा कि जो एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं उनका कट ऑफ कितना जाने वाला है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप यूआर से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर इस समय 50 से लेकर के 55 के आसपास बन रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप 110% सेफ होने वाले हैं। यदि आप बीसी हैं, आपका 45 से 50 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 43 से 48 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं, आप 40 से 45 के आसपास आपका स्कोर है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 35 से 40 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं, आपका स्कोर 32 से 37 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप वुमेन हैं, आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका कट ऑफ जो मैंने आपको अभी बताया कैटेगरी वाइज, ये आपका एक्सपीरियंस वाले बच्चों का कट ऑफ है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है और आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप 110% सेफ होने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर एक्सपीरियंस वाले आप नहीं है तो उसके लिए आपको कितने नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मैं बात करूं कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो आप देख सकते हैं यदि आप यूआर है और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप बीसी हैं, आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 53 से 58 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईबीसी हैं, आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 45 से 50 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं, आपका स्कोर 42 से 47 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप वुमेन हैं, आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका
नॉन एक्सपीरियंस वाले बच्चों का कट ऑफ है या आपका एक्सपीरियंस वाले बच्चों का कट ऑफ है, और यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप बिल्कुल मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपका जो कट ऑफ है वो इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे ही कम रहेगा, ये मैं अभी इस बात की गारंटी लेता हूं। तो आप मान लीजिएगा यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं और आपका सिलेक्शन आराम से इसमें हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं कि आप नॉन एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं, आपका स्कोर कितना बन रहा है कैटेगरी के साथ। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस स्कोर में उस कैटेगरी के साथ इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।